श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों श्रोता को श्रोता कटानी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सबकी। आज जन्माष्टमी है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज हम श्री कृष्ण के बारे में ही बात करेंगे। वैसे तो बहुत से लोग जानते होंगे कि वो कृष्ण और बांसुरी का क्या महत्व है, लेकिन आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, इस रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जो बांसुरी और कृष्ण आपस में जुड़ा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी के सुमधुर संगीत को सुनकर सारी गोपियां कृष्ण के समीप आकर बैठ गई और इसी दौरान उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी बातों में उलझाकर उनकी बांसुरी को अपने पास रख लिया। गोपियों ने बांसुरी से सवाल पूछते हुए कहा कि तुमने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया कि तुम केशव के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर स्पर्श करती रहती हो। यह सुनकर बांसुरी मुस्कुराने लगी और उसने कहा कि मैंने श्री कृष्ण के समीप आने के लिए जन्मों से प्रतीक्षा की है। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे, तो उस दौरान मेरी भेंट उनसे हुई थी और उनके आसपास बहुत ही मनमोहक फूल थे, लेकिन उन पौधों की तुलना में मुझसे या मुझ में कोई भी खास गुण नहीं था। किंतु फिर भी भगवान ने मुझे दूसरे पौधों की तरह उतना ही महत्व दिया और उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। उनके दिल में अथाह प्रेम था। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतने प्रेम से स्वीकारा था। इसी वजह से मैंने उनके साथ आजीवन रहने की कामना की थी, लेकिन उस काल में वो अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे। इसीलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रखने का वचन दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाते हुए मुझे अपने पास रखा। बता दें कि भगवत पुराण में श्री कृष्ण के प्रतीकों और बांसुरी से जुड़ी हुई कई कहानियां आपको मिल जाएंगी, पर बांसुरी में जीवन के कई राज छुपे हुए हैं। जैसे कि बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती, वह एकदम खोखली होती है। इसका अर्थ यही है कि अपने मन के अंदर किसी भी तरह की गांठ मत रखिए और आपके साथ कोई कुछ भी करे, लेकिन आप अपने व्यवहार में बदलाव ना लाएं, बांसुरी जैसे मधुर ही रहें। आपको पता है श्री कृष्ण कौन थे? जो पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य रखते हैं, वो है श्री कृष्ण। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में मुरली रखते हैं, वो है कृष्ण। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है, तो वो है कृष्ण। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है, तो वो है कृष्ण। और सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने, तो वो है कृष्ण। हैप्पी जन्माष्टमी। जय श्री कृष्ण, जय महेश।